सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन पढ़ना शुरू किया था और उसके दो प्रकारों में अनौपचारिक और औपचारिक में से हमने अनौपचारिक, जिसको व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं, वो पढ़ लिया था। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं औपचारिक पत्र। इसके बारे में वैसे तो पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप देखना शुरू कीजिए। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध होता है उनको जो पत्र लिखते हैं वो तो व्यक्तिगत होता है, क्योंकि कोई भी निजी है मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक है मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल, इंडिविजुअल। तो इस प्रकार से जो हमारे निजी या पारिवारिक संबंधों वाले नहीं हैं उनको कोई भी पत्र लिखा जाता है तो वो औपचारिक पत्र होता है। इसमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। शालीन भाषा अर्थात ऐसी भाषा जिसमें विभिन्न औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, अनेक औपचारिकताएं निभाई गई हों और शब्द इस प्रकार के हों जिनको पढ़ करके हमारी शिष्टता झलके। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसी में एक और पत्र आ जाता है प्यारे बच्चों। औपचारिक पत्रों में एक और पत्र आता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो होता है प्रार्थना पत्र। ये भी औपचारिक पत्र में ही आता है। जैसे आप लोग प्रिंसिपल को अपना पत्र देते हैं, आपको छुट्टी चाहिए होती तो आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। तो इस तरह से प्रिंसिपल सर को जो पत्र लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र कहलाते हैं और वो भी औपचारिक पत्रों में ही आते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनका हमारा निजी और पारिवारिक संबंध नहीं होता है। इनकी भाषा शालीन और शिष्ट होती है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है औपचारिक पत्र के भाग। आपने देखा होगा जब हमने अनौपचारिक पत्र पढ़े थे तब हमने उसके भाग भी देखे थे। उसमें 6 भाग होते थे, ऐसा आपने देखा होगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र और इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके 8 भाग होते हैं। मैं सबसे पहले उन सभी 8 भागों को अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला भाग होता है प्रेषक का पता, दूसरा होता है तिथि, तीसरा होता है पत्र प्राप्त करने वाले का पता, पद आदि, चौथा होता है विषय, पांचवा होता है संबोधन, छठा होता है विषय वस्तु, सातवां अभिवादन और आठवां स्वनिर्देश। तो इनको देख करके आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि औपचारिक पत्र में और अनौपचारिक पत्र के भागों में से कौन से 2 अलग हैं। तो जैसा कि आपने देखा इसमें ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु, ये 2 अलग हैं। अनौपचारिक पत्र में पत्र प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है पत्र के अंदर, वो बाहर लिफाफे पर लिखा जाता है। और विषय भी अनौपचारिक पत्रों में नहीं लिखा जाता है, जबकि औपचारिक पत्र में विषय अलग से लिखा जाता है। विषय के बाद संबोधन आता है वो। तो औपचारिक पत्र के भाग एक बार फिर से देखते हैं। प्रेषक का पता, प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाला, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। फिर तिथि या दिनांक, फिर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर विषय, संबोधन, विषय वस्तु, अभिवादन और स्वनिर्देशन या अभिनिवेदन। एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है पत्र भेजने वाले का पता। जैसे आपने पत्र लिखा है तो आपका पता आएगा। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। और कहाँ आता है ये पता? बाईं ओर
सबसे ऊपर। जैसा हमने अनौपचारिक में देखा था ठीक वैसे ही औपचारिक में भी पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। आगे देखिए, तिथि। तिथि या दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे लिखी जाती है। और ये किस दिन की होती है? जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी दिन की दिनांक लिखी जाती है। तो सबसे ऊपर हो गया प्रेषक का पता बाईं तरफ, और उसके ठीक नीचे बाईं तरफ ही दिनांक आ जाएगी। फिर उसके बाद में पत्र प्राप्त करने वाले का पता, जिसको भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका पता। जैसे हम लोग किसी संपादकीय पत्र में बात करें तो संपादक को पत्र लिखा जाता है। तो संपादक आप जानते होंगे न्यूज़पेपर एडिटर, जो न्यूज़पेपर आदि में फाइनल बदलाव करके उसको पब्लिशिंग के लिए भेजने के लिए, प्रकाशित करने के लिए अप्रूवल देता है, उसे संपादक बोलते हैं। तो उसे यदि हम पत्र लिख रहे होंगे तो सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, फिर जिस दिन पत्र लिख रहे हैं वो तारीख लिखेंगे, और फिर नीचे संपादक, फिर जिस भी समाचार पत्र का वो संपादक होगा उसके कार्यालय का पता हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार से पत्र प्राप्त करने वाले का पता दिनांक के बाद लिखा जाता है। फिर आगे है विषय। विषय में ध्यान देना प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग प्रार्थना पत्र में भी लिखते होंगे, विषय में जैसे आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए तो आप विषय में लिखते हैं विषय 2 दिन का अवकाश चाहने हेतु, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? सभी औपचारिक पत्रों में इसी प्रकार से विषय लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त में विषय के रूप में लिख दिया जाता है, संक्षिप्त में छोटे रूप में लिख दिया जाता है, ताकि विषय पढ़ के ही समझ आ जाए कि उस पत्र में किस बारे में बात हुई होगी। और बाद में फिर विषय वस्तु में तो उसको विस्तार से बता ही देते हैं। तो विषय के अंतर्गत जिस विषय में, जिस संदर्भ में वो पत्र लिखा जा रहा है उसको संक्षिप्त में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिख करके बताया जाता है। और आगे चलें, संबोधन। जैसा कि आपने अनौपचारिक पत्रों में भी देखा था, व्यक्तिगत पत्रों में भी देखा था, संबोधन में हम लोग किसको पत्र लिख रहे हैं उससे तय होता है कि हम संबोधन में क्या लिखेंगे। लेकिन इसमें आम तौर पर सभी के लिए संबोधन महोदय, महोदया या मान्यवर, यही शब्दों को काम में लिया जाता है। महोदय किसी पुरुष को लिख रहे होंगे तो, किसी महिला को लिख रहे होंगे तो महोदया हो जाएगा। मान्यवर आमतौर पर दोनों के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से संबोधन में महोदय, महोदया, मान्यवर आदि शब्दों का काम लिया जाता है। फिर आगे है विषय वस्तु। संबोधन के बाद में विषय वस्तु, जो कि मूल विषय वस्तु होती है, उसको लिखा जाता है। विषय वस्तु में प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले आप स्वयं की व्यक्तिगत जानकारी देंगे तो शुरू की 2 या 3 लाइनों में वो एक अलग अनुच्छेद हो जाएगा। फिर उसके बाद मुख्य बिंदु, जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे तो एक अनुच्छेद उसके लिए हो जाएगा। और अंत में प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए जो अंतिम पैराग्राफ अनुच्छेद लिखा जाता है वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से विषय वस्तु को छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखा जाता है, ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब तक हमने देखा औपचारिक पत्र के भागों में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, फिर तिथि, फिर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर विषय, फिर संबोधन, फिर विषय वस्तु। अब आगे देखते हैं अभिवादन। अभिवादन, जैसा कि आपको मैंने अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों में भी बताया था कि अभिवादन में जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या रिश्ता है, उसके आधार पर अभिवादन लिखा जाता है। लेकिन चूँकि मैंने बताया वो व्यक्तिगत पत्रों में हम लोग अपने रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को करते थे, इसलिए वहाँ संबोधन अलग प्रकार का होता था। लेकिन यहाँ पर औपचारिक पत्रों में हम जिनको पत्र लिखते हैं उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, इसीलिए विषय वस्तु समाप्त हो जाने के बाद में अभिवादन के तौर पर आम तौर पर लिखा जाता है धन्यवाद। ये आप लोगों ने देखा होगा, तो अब फिर से समझिएगा। औपचारिक पत्रों में विषय वस्तु समाप्त हो जाने के बाद अंत में अभिवादन के तौर पर आम तौर पर धन्यवाद लिखा जाता है। तो अब तक हमने देखा औपचारिक पत्र के भागों में पत्र भेजने वाले का पता, तिथि, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु,
अभिवादन और अंत में स्वनिर्देश या अभिनिवेदन। जैसा कि हमने देखा था अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों में भी हम लोग स्वनिर्देश या अभिनिवेदन लिखते हैं। वहाँ पर हम लोग जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके और हमारे रिश्ते के आधार पर हम लोग स्वनिर्देशन या अभिनिवेदन लिखते, लेकिन यहाँ पर हम लोग आमतौर पर प्रार्थी, भवदीय इस तरह का स्वनिर्देशन या अभिनिवेदन लिखते हैं और उसके साथ ही हमारा नाम और हमारे हस्ताक्षर भी लिखते हैं। तो स्वनिर्देश या अभिनिवेदन पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। तो ये औपचारिक पत्रों में उसके मुख्य मुख्य भाग हो गए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है सबसे ऊपर बाईं ओर, फिर उसके ठीक नीचे तिथि लिखी जाती है, तिथि के ठीक नीचे पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है, उसके ठीक नीचे विषय लिखा जाता है, उसके ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है, उसके ठीक नीचे विषय वस्तु और उसके नीचे अभिवादन और अंत में स्वनिर्देश या अभिनिवेदन। और ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी चीज़ें बाईं ओर लिखी जाती हैं। पुराना जो पैटर्न था उसमें कुछ चीज़ें बाईं ओर और कुछ चीज़ें दाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में सभी चीज़ें सामान्य रूप से बाईं ओर ही लिखी जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि औपचारिक पत्रों में शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर बाकी अन्य पत्रों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शिकायती पत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। किसी विशेष कार्य, समस्या अथवा घटना की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र कहलाता है। शिकायती पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस संबंध में शिकायत की जा रही है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। शिकायत हमेशा विनम्रता के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। शिकायत कर रहे हैं, हम किसी बात से परेशान हैं, हो सकता है हम नाराज़ हों, लेकिन फिर भी जो पत्र लिखा जा रहा है उसमें हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? विनम्रतापूर्ण होनी चाहिए। हमें क्रोध भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपका शिकायती पत्र हुआ। अब कुछ पत्रों के उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले शिकायती पत्र ही आ गया है। ये एक शिकायती पत्र है जो पोस्ट मास्टर के खिलाफ है। पोस्ट मास्टर ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से जब पत्र लिखेंगे तो उसमें अपने हिसाब से एड्रेस भी आप लिख पाएंगे। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें पत्र के सारे भाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये आ गया पत्र लिखने वाले का पता, फिर आ गया दिनांक, ये फिर आ गया पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर ये आ गया आपका संबोधन, फिर ये आ गया मुख्य विषय, फिर ये आ गया अभिवादन और ये अंत में स्वनिर्देशन। तो इस प्रकार से ये आपका एक पत्र हो गया। और आगे बढ़ते हैं। एक और पत्र यहाँ आपको दिखाई दिया है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से 9th 10th के लिए। देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये संपादकीय पत्र है जिसमें देश में कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है, उसके संदर्भ में एक पत्र लिखना है। हमें क्या देखना है कि इसमें पत्र के सारे भाग कहाँ कहाँ पर है। जैसे सबसे पहले ये आ गया पत्र लिखने वाले का पता, फिर उसके बाद में ये आ गया दिनांक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर ये आ गया आपका विषय, ये विषय है ना, फिर ये आ गया संबोधन और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया विषय वस्तु, ये आ गया अभिवादन और ये आ गया स्वनिर्देशन। तो इस प्रकार से पत्र के सभी 8 भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां भाग। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं औपचारिक पत्र के जो 8 भाग होते हैं वो सभी 8 भाग पत्र में होने चाहिए। अब आगे देखिए, ये एक पत्र है जो आमतौर पर कक्षा 6, 7, 8 के लिए विशेष है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो बताए थे वो दोनों पत्र आमतौर पर कक्षा 9 और 10 के लिए होते हैं। हालांकि सभी बच्चों को सीखने ही है, लेकिन विशेष रूप से वो दोनों पत्र कक्षा 9-10 के लिए थे और ये वाला पत्र विशेष रूप से कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। इसमें देखिए क्या किया गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना
की गई हो। बीमार है, ये देखिए इसमें बाकायदा सारे भागों को अलग अलग दिखाया भी गया है। सबसे पहले आ गया ये पता, पत्र भेजने वाले का पता, फिर आ गया दिनांक, ये दिनांक हो गया, फिर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, ये पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर आ गया विषय, ये विषय हो गया, फिर आ गया संबोधन, ये संबोधन, फिर आ गया ये मुख्य विषय वस्तु, ये विषय वस्तु हो गई, फिर ये हो गया अभिवादन, ये अभिवादन की समाप्ति हो गई, और फिर ये लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य नरेश कुमार, कक्षा 10वीं, अनुक्रमांक 15, अभिनिवेदन, ये अभिनिवेदन या स्वनिर्देशन हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पत्र के सभी 8 भाग यहाँ पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और पत्र है यहाँ पर, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की गई हो। ये सभी कक्षाओं के लिए, ये कक्षा 6 से 10 सभी कक्षाओं के लिए है। ये लिखने वाले का पता आ गया, ये दिनांक आ गई, और ये पत्र प्राप्त करने वाले का पता। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय, गणेशपुर, रुड़की। फिर ये आ गया विषय, विषय क्या है, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। ये विषय जो है ये आपको प्रार्थना पत्र का जो प्रश्न आता है उसी में दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना, तो ये आ गया कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना, देख पा रहे हैं आप लोग। फिर ये आ गया महोदय, ये आपका अभिवादन हो गया। फिर ये यहाँ से सविनय निवेदन है कि हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं। यहाँ अपनी कक्षा आप चेंज कर सकते हैं, जो कक्षा 6 में वो 6 लिखेंगे, 8 में 8 लिखेंगे, ऐसे अपनी कक्षा जो भी है वो यहाँ लिख सकते हैं। 10वीं कक्षा के छात्र यह अनुभव करते हैं कि आज के कंप्यूटर युग में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हम देख भी रहे हैं कि दिनों दिन कंप्यूटर शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कंप्यूटर ज्ञान होना अपरिहार्य है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा आरंभ करें। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। आशा है आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य विषय हो गया। आपने देखा इसको 2 अनुच्छेदों में बांट दिया गया, ये अनुच्छेद नंबर 1 और ये अनुच्छेद नंबर 2। फिर ये अंत में आ गया अभिवादन, धन्यवाद। फिर ये आ गया लास्ट में स्वनिर्देशन या अभिनिवेदन, प्रार्थी, क ख ग, अपना कुछ भी जो भी नाम हो वो नाम लिख सकते हैं। और अंत में अपनी कक्षा 6ठी है तो 6ठी, 7वीं है तो 7वीं, 8वीं है तो 8वीं। इस प्रकार से आपका ये एक और पत्र यहाँ पर हो गया। एक और पत्र देख लेते हैं अपने छोटे भाई को, ये भी सभी कक्षाओं के लिए है। अपने, हालांकि ये जो पत्र मैं अब दिखा रहा हूँ ये औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक का उदाहरण है, लेकिन फिर भी मैंने पिछली कक्षा में केवल एक ही उदाहरण दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये एक और उदाहरण में लेकर के आया हूँ। अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, वो स्कूल में नियमित रूप से नहीं जाता है, समय इधर उधर बर्बाद कर देता है, इसीलिए उसको कहना है कि भैया आपको निरंतर स्कूल जाना है। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर पत्र प्राप्त करने वाले से हमारा क्या संबंध है, उसी के आधार पर अभिवादन और संबोधन और अभिवादन। प्रिय सुरेश, ये संबोधन हो गया। सुभाषीष, ये अभिवादन हो गया। कल तुम्हारे कक्षा अध्यापक का पत्र मिला, ये 1 अनुच्छेद, ये 2 अनुच्छेद, ये 3रा अनुच्छेद, ये 4था अनुच्छेद, ये सभी क्या है, विषय वस्तु है। और विषय वस्तु को जैसा कि मैंने कहा था अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना है, और ये अंत में स्वनिर्देशन। तो इस प्रकार से ये एक व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इन सभी को। ये जितनी भी चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई हैं ये सब आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं। यही आज का आपका गृह कार्य है, और इसी के साथ में आपकी पत्र लेखन संबंधित कक्षा आज पूरी हो गई है। ये पत्र लेखन का दूसरा भाग था, पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।